जय हिंद साथियों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज हम कक्षा 10 विज्ञान का मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका अगर बोर्ड में हम रचना करते हैं, बनाते हैं, तो बहुत सारे समय आपका भी वेस्ट होगा, हमारा भी वेस्ट होगा। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको इसमें करना है कि इसका आपको चित्र बना लेना है। पहला काम आपको यही करना है कि आपको इसका चित्र बनाने आ जाना चाहिए, ठीक है। चाहे आप इसमें कुछ लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है आपका 6 नंबर का आपका प्रश्न बनता है। 6 नंबर का प्रश्न बनता है। तो जो बच्चा अगर यह चित्र बना लेता है तो उसको भी आप यहाँ से मान के चलिए तो 3 नंबर मिलना कन्फर्म है। क्या कन्फर्म है? 2 से 3 नंबर उसको मिल जाएगा केवल चित्र बनाने से, ठीक है। क्योंकि उसने चित्र बनाया है, कुछ तो बनाया है उसने, लिखा चाहे ना लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, चित्र बना दिया है, पॉइंट को दर्शा दिया है, मुख्य मुख्य पॉइंट, तो उसको नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला काम है आप इसको बना लीजिएगा। देखिए, इधर ये आपका पुतली है, जो मतलब आँखों में जो रहती है काली सा, ये पुतली है, ठीक है। और देखिए, और इसके आरी बगले क्या लगा है? पचमा भी मांसपेशिया, यानी कि आँखों के ऊपर क्या होता है? एक मांसपेशिया होता है, वो है। और बीच वाला आपको याद कर लेना है, इसमें एक द्रव्य भरा होता है आँखों में। मतलब आँखों में जैसे कोई चीज़ पड़ गया तो क्या होता है? उसमें से आंसू आने लगता है, ठीक है। यानी कि उसमें एक द्रव्य भरा होता है, द्रव्य। तो इसको याद कर लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। और मांसपेशियाँ भी याद हो जाएगा। तो इसमें द्रव्य भरा होता है। और रेटिना कहाँ पर होता है? रेटिना पीछे होता है, जहाँ से आप, अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो आप आगे की तरफ देख पाते हैं। अगर इसमें नहीं प्रतिबिंब बनेगा तो आगे की तरफ आप नहीं देख पाओगे। और इसका क्या नाम है? इसका नाम पुतली है। और पुतली के आगे एक जली द्रव भरा होता है, उसके आगे भी। और नेत्र लेंस है, और ये पूरा आपका नेत्र लेंस है। और ये आगे वाला जो ऐसे पतली सा गया है, ये आइरिस है। और ये कार्निया है, ऊपर वाला भाग क्या है? कार्निया है। और जो ये जो ऊपर वाली लेयर क्या है? ये है आपका दृष्टि पटल। मतलब आपकी आंखों का क्या करता है? रक्षा करता है। ऊपर से एक प्रकार से मान लीजिए एक पर्दा है, ठीक है, यानी कि एक पट्टी लगा हुआ है। तो ये दृष्टि पटल है, ये आपकी आंखों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। और ये दृष्टि तंत्रिका है, ठीक है। ये क्या है? दृष्टि तंत्रिका। तो आप इसमें क्या क्या लिखोगे? सबसे पहला लिखोगे इसमें इसके बारे में, आँख के ऊपरी भाग को लिख लोगे, यानी कि ये ऊपर वाला भाग क्या करता है और इसकी लंबाई कितना है और ये आंखों को सुरक्षा करता है, ठीक है, दृष्टि पटल। तो लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे? मानव नेत्र की रचना में निम्नलिखित भाग हैं। तो पहला भाग लिख दोगे। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लिखोगे दृष्टि पटल। इसमें लिख दोगे कि यह खोखले के समान होता है, और जिसका व्यास लिख देंगे 2.3 में होता है। और ये क्या कर होता है? हमारी आंखों को बाहर से रक्षा करता है। और ठीक है बच्चा, और आने की जो खराब प्रकाश किरण है उसको नहीं आने देता है, सुरक्षा करता है, अपवर्तन की सहायता करता है, ठीक है। इतना लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद इस यहाँ पर कार्निया के बारे में, इसके बारे में लिख देना है। कार्निया क्या है? उभरा हुआ भाग होता है और तथा पारदर्शी होता है। इसे कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है, इसको स्वच्छ मंडल कहते हैं। और प्रकाश जो होता है, हमारी आंखों तक प्रकाश कहाँ से पहुँचता है? कार्निया से होकर हमारी आंखों तक प्रकाश पहुँचता है। इतना लिख देंगे, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे? एक रेटिना के बारे में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप रेटिना के बारे में लिख देंगे। ये रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर, नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है। यह प्रकाश सुग्राही होती है तथा इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है और सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक लिख देना है, हो गया आपका। अब क्या लिखोगे? अब बीच वाला लिखोगे, जो याद किया, यानी कि जो कचाव द्रव भरा होता है, बीचवा में जो द्रव रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में लिख दोगे। कार्निया और नेत्र के मध्य, कार्निया और नेत्र के बीच में मध्य में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इस द्रव को जली द्रव, इसको जली द्रव कहते हैं। और ये नेत्र तथा रेटिना के बीच के भागों को कच्चाभ है, क्या कहेंगे? कचाभ कच्च कहते हैं। और इसे गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है। इतना लिख देंगे। इसके बारे में लिख दिया। और क्या लिखोगे? अंध बिंदु पीत बिंदु, ये नहीं लिखना है। इसके बाद आप अगर ज़्यादा आपको याद है तो पचमाभी पेशिया के बारे में लिख देंगे, जो पचमाभी पेशियाँ हैं, ठीक है। तो मांसपेशियों द्वारा लेंस पर अधिक या कम दाब डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदला जा सकता है, ठीक है। इतना लिख देंगे तो भी आपको काम चल जाएगा। तो मेन पॉइंट लिखना है। रेटिना लिख दिया, पचमावी पेशिया देखिए लिख दिया। चलिए आपको बताते हैं, देखिए इसमें लिखना क्या क्या है आपको, ठीक है। तो जैसे आपने रेटिना के बारे में लिख दिया, ठीक है, दृष्टि पटल के बारे में लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया, ठीक है। इधर इसके बारे में लिख दिया और जली द्रव के बारे में भी लिख दिया।
पुतली के बारे में क्या लिखोगे? पुतली मतलब जो हिलती रहती है, आंखों से देख पाते हैं, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा याद किए होते इसके बारे में लिख दो। बस इतना 3-4 पॉइंट लिख देंगे, आपको 6 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, नहीं काटेगा कोई भी एग्जामिनर, ठीक है। उतना डीप नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो यही आपको बताना था कि कैसे इसमें आपको याद करना है, पूरी किताब नहीं पढ़ना है भाई, आपको स्मार्ट काम करना है, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।